नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोल। राजस्थान में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हिंदी में विशेष गहन पुनरीक्षण, इसमें आपत्ति और दावा पेश करने का वक्त भी खत्म हो चुका है। आज की तारीख तक जिसने भी 16 दिसंबर को जारी वोटर ड्राफ्ट में नाम ना होने के बाद अपना नाम जुड़वाने या आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, उस पर फैसला हो जाएगा। लेकिन आज के बाद अब सिर्फ 14 फरवरी को एसआईआर की फाइनल सूची आएगी। जिसका नाम होगा उसका होगा, लेकिन जिसका नाम नहीं होगा उसका क्या होगा? सवाल यह भी है कि 16 दिसंबर को जारी सूची में लगभग 42 लाख वोटर्स के नाम नहीं थे, तो क्या 14 फरवरी को आने वाली सूची में इनके नाम होंगे या इसमें भी ना के बराबर? अगर नहीं होंगे तो क्या वो वोट देने के हकदार होंगे या नहीं होंगे? क्या आगामी चुनाव में वोट डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे? क्या भविष्य में एसआईआर होने से पहले नाम जुड़वा पाएंगे या नहीं जुड़वा पाएंगे? सवाल यह भी कि 42 लाख के आसपास नाम पहली ड्राफ्ट सूची में क्यों नहीं जुड़ पाए, और क्या बीते एक महीने में इनको जोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई? विपक्ष के आरोप की जानबूझकर टारगेटेड वोटर्स के नाम काटे गए, इसमें कितना सच है? और क्या जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि एसआईआर जब तक पात्रों को जोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, क्या अब सब छूट चुका है, अभी भी बाकी है? आपको बारीकी से समझाने की कोशिश करें। राजस्थान उस एसआईआर के दौर से गुजरा जो प्रारंभिक तौर पर कहा जा सकता है कि स्मृति में शायद यही रहा होगा। इससे पहले कभी हुआ भी होगा तो बहुत जहन में नहीं होगा, और हमने पहली बार ही होते देखा है। तो जरा इस एसआईआर के प्रारंभ से परिणाम तक की तारीखें, उन पर जरा गौर फरमाइए कि क्या इतना वक्त वाकई में दिया गया था कि हर एक पात्र इसमें जुड़ पाए। इन तारीखों पर गौर कीजिए, तारीखें बेहद महत्वपूर्ण है। जरा देखिए, शुरुआत होती है 4/11/2025 यानी कि 4 फरवरी 2025 को। 11 दिसंबर 2025 तक सत्यापन का काम था, जिसमें सबके नाम को वेरीफाई किया गया था। उसके बाद ड्राफ्ट जारी हुआ। 16 दिसंबर 2025 को। जब ये ड्राफ्ट जारी हुआ, उसके बाद एक ऐसा आंकड़ा निकलकर सामने आया जिसने चौंका दिया। आंकड़ा था 41,98,000 वो वोटर्स जो उस ड्राफ्ट का हिस्सा नहीं थे। उसके बाद बाकायदा एक महीने के आसपास का टाइम दिया गया कि भाई आप अपनी आपत्ति दर्ज करा दीजिए, आप नया दावा पेश कर दीजिए फॉर्म 6 के जरिए, आपका नाम जोड़ देंगे अगर आप वेरीफाई करने की स्थिति में होंगे। तो देखिए जरा, आपत्ति दावा जो है वो 16 दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 यानी कि आज की तारीख तक आप दावा पेश अगर करते तो फिर आप पर फैसला हो सकता था। हम ये नहीं कह रहे कि आप जो सत्यापन होगा उसमें आपका नाम फाइनल होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर आपने आज की तारीख तक एसआईआर के लिए आपत्ति या दावा पेश किया होता तो 7 फरवरी 2026 तक उस पर फैसला आता। फैसला क्या होता? ये अंतिम सूची जब 14 फरवरी 2026 को जारी होती तो उसमें तय होता। अगर आपका नाम जुड़ा होता तो आपको वोटर लिस्ट का हिस्सा बनाया जाता, अगर नाम नहीं होता तो फिर आगे क्या होता? यह गंभीर सवाल है। लेकिन आज सवाल बहुत है। ये जो 41,98,000 वोटर्स जो दिसंबर की पहली ड्राफ्ट सूची से बाहर हुए, क्या वो 14 फरवरी 2026 की फाइनल सूची का हिस्सा होंगे? हमारे साथ बेहद खास मेहमान जगरूप जी हमारे साथ हैं, पूर्व कलेक्टर रहे हैं, आईएएस हैं। उन्होंने बाकायदा इस निर्वाचन की प्रक्रिया को ना जाने कितनी बार देखा है। जगरूप जी, जो ये आंकड़ा है और ये जो पूरा एसआईआर का प्रोसेस आज तक की तारीख का रहा जी, आपको लग रहा है इसमें जितनी मेहनत हो सकती थी उतनी मेहनत की गई और जितने पात्र जुड़ सकते थे वो पात्र जुड़ गए? देखिए विजेंद्र जी, सर्वप्रथम तो जो आपने तिथियां बताई उनके संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि ये जो प्रक्रिया है मतदाता का शुद्धिकरण, पहली बात तो ये हर वर्ष होता है।
जिसको संक्षिप्त पुनरीक्षण हर वर्ष होता है और सघन पुनरीक्षण भी आज से 7 बार पहले सघन पुनरीक्षण मतदाता सूचियों का हुआ है। और ये अनवरत प्रक्रिया है, ये हमेशा से जब से चुनावों का आगाज पजीर हुआ तब से होती आई है और आगे भी होगी। और रही बात इस बात की कि जैसे उसमें और एसआईआर में कोई अंतर नहीं है। एसआईआर में अंतर है। संक्षिप्त पुनरीक्षण में बीएलओ होम टू होम सर्वे जो कहते हैं, हाउस टू हाउस नहीं जाता, मतदाताओं का सत्यापन नहीं करता। इसमें जो सघन पुनरीक्षण किया, विशेष इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ है, इसमें 2005 से 2005 की मतदाता सूची को 2 से और 5 की मतदाता सूची को आधार मानते हुए ये माना गया कि बहुत सारे इसको सघन पुनरीक्षण की आवश्यकता है। तो ये विशेष उद्देश्य से किया जाता है ताकि मतदाता सूची का शुद्धिकरण किया जा सके और उसको अपडेट किया जा सके। तो अब इसमें जो प्रक्रिया अपनाई गई है वो बेहद महत्वपूर्ण है। जो आपने तिथियां बताई उनके तहत बीएलओ होम टू होम गए, घर घर गए, जाके उन्होंने सर्वे किया, मतदाताओं का सत्यापन किया। अब ऐसे में अगर मतदाताओं का सत्यापन किया तो जो मतदाता घर पे मिले नहीं, अन्यत्र चले गए या काल के ग्रास हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई या जिनके डुप्लीकेशन है, एक से अधिक मतदाता सूची में प्रविष्टियां हैं, ऐसे मतदाता सर ये आंकड़े बहुत अलग हैं। मैं इस आंकड़े पर आऊं उससे पहले जरा देखिए एसआईआर प्रक्रिया पर सीईओ नवीन महाजन ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया उनके करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण और संतोषजनक असाइनमेंट रहा। करीब 5.5 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन, 42 लाख अपात्र मतदाताओं की पहचान और लाखों नए युवाओं को लोकतंत्र से जोड़ना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया थी, जिसे टीम राजस्थान ने सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान नवीन महाजन ने बयान दिया है। बिल्कुल। लेकिन सर इसके साथ एक और चीज है, एसआईआर का मुख्य तौर पर मकसद क्या था? जरा इसे एक लाइन में, सिर्फ एक लाइन में समझिए कि एसआईआर का मकसद क्या था। एसआईआर का मकसद था कि कोई भी योग्य वोटर लिस्ट से ना छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल ना हो। अब सर यहां से एक आंकड़ा शुरू हुआ। मैं आज ये प्रोग्राम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक सवाल है। वो सवाल क्या है जरा देखिए कि जो 5 करोड़ 46 लाख वोटर थे उनका क्या हुआ। जरा देखिए सर इस आंकड़े को गौर फरमाइए। जो जुड़े नहीं, मैं पहली ड्राफ्ट सूची की बात कर रहा हूं, वो है 41,98,हजार। जो नहीं जुड़े, जो 16 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची आई। अब उसमें जो आंकड़ा दिया गया वो आंकड़ा क्या है? रोकिए जरा इस ग्राफिक्स को वापस लेकर आइए। उसमें जो नाम हटे थे वो थे 41,98,000 के। जो स्थानांतरित हुए या जो अनुपस्थित रहे वो इसके अंदर थे 29 लाख लगभग 70,000 के आसपास। ये सर वो आंकड़ा है 68,000 के आसपास है, इसलिए मैंने राउंड फिगर कर दिया 29.7 किया। अब इसमें एक आंकड़ा है, इसमें जो मृतक है वो है 8,75,000 के आसपास, जो मोटा मोटा आंकड़ा दिया गया। और इसके अलावा जो डुप्लीकेट है 3,44,000 3,44,000 के आसपास। अब सर हम इसमें से 41.98 में से अगर हम इन दोनों मृतक और डुप्लीकेट को हटा भी दें सर, तो आंकड़ा आ रहा है हमारे पास 29.7 लाख। ये कहां गए सर? ये वो वोटर हैं जो अपने स्थान पे मिले नहीं, या तो स्थानांतरित हो गए या लंबे समय से उस पर रह नहीं रहे। बीएलओ जहां घर घर गए, जाके सर्वे किया, मतदाताओं का सत्यापन किया, तो वो अनुपस्थित मिले, जो थे नहीं वहां पे, स्थानांतरित हो गए, दूसरी जगह स्थान परिवर्तन कर लिया। इस कारण से ऐसे 2 कैटेगरी के हैं, या तो जो मिले नहीं अपने स्थान पे या स्थान बहुत लंबे समय से उस जगह पे नहीं रह रहे। तो ऐसे ये सर आंकड़ा कोई 2-4-5 हजार का नहीं है। मैं ये जरा इसको डिकोड करते हैं एक बार। नहीं, मैं डिकोड करना चाहूंगा। हटे हैं सर 29.7 लाख वोटर्स हैं, उनमें से जो ट्रेस नहीं हुए हैं सर वो है सिर्फ 4.58 लाख, यानी कि 4,58,000 के आसपास। जरा इसको देखिए, जो परमानेंटली साइट स्थानांतरित कर दिए गए हैं, जो बताया गया है वो है 24.39 करोड़ लाख है दरअसल। तो 24,39,000 के आसपास का ये आंकड़ा है। विजेंद्र जी आप इसको जरा समझाइए सर। विजेंद्र जी आप कहां चले गए? राजस्थान से बाहर चले गए। विजेंद्र जी आपको ये देखना पड़ेगा कि मतदाता सूची में जो अर्हता लेता है तो एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र में लेता है। अगर मान लीजिए जयपुर राजस्थान इतना बड़ा है, इसमें 200 विधानसभाई क्षेत्र हैं, उनमें से बहुत से लोग स्थानांतरित होकर अनेक स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। ट्रांसफर प्रक्रिया समझना चाह रहा हूं मैं इसको, क्योंकि मैं इस पर डिबेट नहीं करना चाह रहा, मैं इसको समझना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने आपको मैं भी आपको समझाना ही चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं सर,
जो 24,39,000 वोटर है जी जिनके लिए कहा गया कि परमानेंटली ट्रांसफर हो गए, जी एरिया अपना मूल निवास छोड़ दिया है, अब वो राजस्थान में रहे हैं सर या राजस्थान से भी बाहर चले गए? जी मूल सवाल मेरा है, अगर वो राजस्थान में होते तो कहीं और का हिस्सा होते, वो होते तो राजस्थान के मूल का हिस्सा ना सर। बिल्कुल सही कह रहे हो पर आप ये देखना पड़ेगा कि कितने मतदाताओं में से 5,46,00,000 मतदाताओं में से ये कोई असहज स्थिति नहीं है कि 24 लाख 25 लाख वोटर अपने स्थान पे नहीं मिले। और मैं ये भी कहना चाहूंगा आपको, ये क्लियर करना चाहूंगा कि ये ड्राफ्ट पब्लिकेशन है, ऐसा नहीं है। ये अभी जो पब्लिकेशन हुआ है 1 जनवरी के 26 तक, ये ड्राफ्ट पब्लिकेशन है। दावे और आपत्तियां मांगी गई हैं, जो आपके 15 फरवरी से दावे आपत्तियां आने की लास्ट डेट थी, दिसंबर से 15 जनवरी तक उन दावे आपत्तियों का निपटान होगा। उसके बाद अंतिम सूची का प्रकाशन 14 फरवरी को। कह रहे हैं लगभग 24 लाख से ज्यादा में से ज्यादातर ने आपत्तियां दे दी होंगी और सबके नाम जुड़ गए होंगे, आप ये कह रहे हैं? संभव है कि इनमें से जो जिनाइन वोटर हैं, जो स्थान परिवर्तन कर लिया, जो डुप्लीकेशन के शिकार नहीं है, ऐसे मतदाताओं को जब डिकोड होंगे जिन्होंने अपना, चूंकि यह अनवरत प्रक्रिया है, ऐसा नहीं कि अंतिम सूची के प्रकाशन के पश्चात भी कोई भी आदमी अपना नाम जुड़वाने का आवेदन कर सकता है, नाम हटवाने का भी आवेदन किया जा सकता है। और प्रविष्टि को 14 फरवरी को जब फाइनल ड्राफ्ट सामने आ जाएगा उसके बाद भी नाम एसआईआर में जुड़ जाएगा। बिल्कुल जुड़ जाएगा। यह अनवरत प्रक्रिया है। देखिए 4 रेफरेंस डेट दे रखी हैं, निर्वाचन आयोग ने 4 रेफरेंस डेट दे रखी हैं। कोई भी मतदाता जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त करता है 1 जनवरी को, और फिर 1 अप्रैल को, और फिर 1 जुलाई को, और 1 अक्टूबर को, वो 18 वर्ष की आयु जो प्राप्त करता है वो कभी भी अपना नाम जुड़वा सकता है। सिर्फ इसमें एक बाध्यता है, जुड़वा सकता है या वोटर लिस्ट में जुड़वा सकता है? वोटर लिस्ट में मैं एसआईआर का जिक्र कर रहा हूं, ये तो एसआईआर की बात हो रही है। एसआईआर तो इंटेंसिव रिवीजन, मतदाता सूची का शुद्धिकरण करने के लिए किया जाता है। उसमें डुप्लीकेशन रुकता है, जो स्थानांतरित मतदाता वो हटते हैं, और मृत जिनका आंकड़े आपने बताए, लेकिन जो आपने बड़ा आंकड़ा बताया लगभग 24 लाख समथिंग। थोड़ा सा देखिए, मैं एक वोटर के तौर पर सोच रहा हूं जी। मानकर चलिए मैं मुंबई में जाकर काम कर रहा हूं, मैं व्यस्त होने की वजह से नहीं आ पाया जी। अब मैं तो स्थानांतरित हो गया, लेकिन जब वोट डालता है तो मैं आकर अपना वोट डालता हूं, तो आप मुझे किस श्रेणी में रखेंगे? आपको यह हक है कि आप अपनी आपत्ति और दावा पेश करें कि मैं यहां रहना। उसके बाद के ही तो आंकड़े हैं। मैंने जो अपनी मोटी सोच के साथ जी, जो 19.7 लाख वोटर्स कहां गए, इसके बारे में 29 लाख के आसपास ये कहां गए, इसको लेकर एक छोटा सा कैलकुलेशन किया कि भाई क्या क्या हो सकता है इसमें। स्थानांतरण राज्य के बाहर हो सकते हैं जी, पते पर मौजूद नहीं मिलना भी हो सकते हैं, इच्छा शक्ति नहीं होना भी हो सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी मिले मुझे जो कह रहे हैं वोट ही नहीं डालते, हम क्यों माथापच्ची में पड़े जी, फॉर्म भरने में सक्षम नहीं है। इसके कई उदाहरण मेरे सामने आए जिसमें नवविवाहित हैं, उनका नाम उनके पीयर पक्ष से कट गया है, या उनको वेरीफाई करने के लिए कोई उनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, वो अपना नाम चाहकर भी नहीं भर पा रहे हैं, वो फॉर्म ही आगे नहीं बढ़ रहा है। इसके अलावा वोटर्स हैं लेकिन साई पता नहीं है उनके पास, वो कैसे भरें उसको। इसके अलावा फोन नंबर नहीं है, ओटीपी आए तो आए कहां। न्यूक्लियर फैमिली है, 2002 लिस्ट में उस पते पर कोई नहीं है जिस पते के साथ वेरीफाई होना है। और फर्जी आपत्तियां हैं जो ऑनलाइन इतनी ज्यादा है, उनकी वजह से शायद नाम कट गए हैं बहुतों के। अब इसमें से किस श्रेणी में रखें सर? आपने ये सारी श्रेणियां बताई हैं, ये अपने आप में श्रेणियां हैं। बीएलओ जब हाउस टू हाउस जाता है तो उसका ये दायित्व है कि वो मतदाता का सत्यापन करे। सत्यापन में जो लोग अपने स्थान पे नहीं मिले किसी भी कारण से, जो कारण आपने गिनाए 1 से अधिक कारण, और जो सारे ही वैध हैं। मान लीजिए किसी लड़की की शादी होगी, वो पूर्व में मान लीजिए उसका पीयर पक्ष में नाम था, वो ससुराल पक्ष में जाके जुड़वाएगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोई आदमी राजकीय प्रक्रम में सेवा में था, वो ट्रांसफर होके चला गया। जो मतदाता सूची में नाम जुड़ने की अर्हता है, ये रेफरेंस डेट से है। कोई भी आदमी किसी भी समय वर्ष पर्यंत, ये एसआईआर से इसका कोई संबंध नहीं है, सिर्फ इसमें एक ही राइडर। क्यों कह रहे हैं सर? मैं ये जानना चाह रहा हूं। अब बड़ा जोर शोर हुआ कि भाई इससे पहले 15 साल 20 साल पहले बिहार में एसआईआर हुआ जी, अब एसआईआर हो रहा है। सवाल तो यही है ना सर, फिर तो कह दीजिए भाई जिसको जुड़वाना है जुड़वा दीजिए, नहीं तो इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन से पहले जुड़वा लेना। फिर इतना हुआ क्यों एसआईआर? वो विजेंद्र जी, संक्षिप्त पुनरीक्षण जैसा कि आपको मैंने निवेदित किया कि हर वर्ष होता है, हर वर्ष। और जब भी चुनाव होता है तब भी होता है। चुनाव से 10 दिन पहले, जो नामांकन करने की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले तक
कोई भी वोटर अपना नाम मतदाता सूची में अमुक क्षेत्र में जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकता है, उस पे दावे पे विचार किया जाता है। मैं आपकी बात समझ गया सर। आप ये कह रहे हैं कि भाई मानिए 2028 में इलेक्शन होते हैं राजस्थान में, एक अमूमन मान लेते हैं जी, और एसआईआर तो अब हो गई है जी। 2028 में जब भी इलेक्शन होंगे उससे पहले जिसको भी नाम जुड़वाने हैं वो 10 दिन पहले तक अपने नाम जुड़वा सकता है, आप ये कह रहे हैं जी। तो वो वोटर लिस्ट का हिस्सा हो गया, बिल्कुल। लेकिन क्या वो एसआईआर का हिस्सा होगा? एसआईआर एक प्रक्रिया है जो सघन पुनरीक्षण जो कराया है वो सिर्फ मतदाता सूची के शुद्धिकरण और इसको अपडेट करने के लिए, तो इसमें नाम जोड़े भी जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं सर कि आप समझिए, ये बताइए एसआईआर की कोई वैल्यू है या नहीं है? एसआईआर रुपए की लिस्ट माने एसआईआर की वैल्यू है जब समीचीन जाना जाता है कि समय समय पे कि मतदाता को और अद्यतन करना है, अपडेट करना है, शुद्ध करना है, तो ये इस उद्देश्य के साथ एसआईआर की प्रक्रिया की जाती है और ये समय लंबे अंतराल पे की जाती है। संक्षिप्त पुनरीक्षण हर वर्ष चलता रहता है। इसमें संक्षिप्त पुनरीक्षण में बीएलओ घर घर नहीं जाता सर। पुनरीक्षण में क्या मृतकों को नहीं हटाया जाता इलेक्शन से पहले? हटाया जाता है, लेकिन जानकारी के अभाव में, क्योंकि एक एक मतदाता का सत्यापन नहीं किया जाता। इसमें सत्यापन क्रक्स है। बीएलओ घर घर जाके सघन पुनरीक्षण में मतदाता का सत्यापन करता है, सर्वे करता है, और जब वो ये पाता गया तो मृत हो गया या स्थान परिवर्तन हो गया जो आपने बताए उन कारणों से, या ये इसके अन्य कारणों से, ये किसी भी कारण से वो वहां नहीं है। एक और डर सर, जो जिन लोगों से मेरी बात डुप्लीकेशन की वजह से नहीं, मेरा सवाल ये है कि लोग डर रहे हैं, कुछ लोगों में डर है जिनके एसआईआर में नाम नहीं आए जी, वो डर रहे हैं। वो ये क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि पता नहीं आगे कौन सी पॉलिसी आने वाली है जो एसआईआर से कनेक्ट होगी और हम उसका हिस्सा नहीं होंगे। क्या ये कुछ ऐसा होने वाला है? नहीं, ये विभ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। पहली बात तो ये जो मतदाता सूची का कार्य है, ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 51 के धारा 19, 20, 21 और 31 के तहत होता है, और ये निर्वाचन आयोग का दायित्व है कि वो समय समय पे मतदाता सूची का अपग्रेडेशन करे। संक्षिप्त पुनरीक्षण एक नियमित प्रक्रिया है और सघन पुनरीक्षण भी एक से अधिक बार, राजस्थान में 7 बार हो चुका है। अगर ये सच है, आपकी बात को मैं सही मान लूं जी, तो फिर 2002 की लिस्ट में पिता का नाम क्यों चाहिए, आपका नाम क्यों चाहिए? बस फिर तो ये होना चाहिए ना कि आप 18 साल से ऊपर के हैं, आप आ जाइए एसआईआर के अंदर। नहीं, फिर क्यों नहीं? वो रेफरेंस के लिए विजेंद्र जी, रेफरेंस के लिए एक रेफरेंस डेट दे दी 2002 से 5 में जो सघन पुनरीक्षण हुआ था, उसके संदर्भ में मतदाता का सत्यापन किया जाता है। अब उस सत्यापन में डुप्लीकेशन हो सकता है, वो मतदाता अन्यंतर स्थान से एक ही सवाल कर रहा हूं सर, ये भ्रम है मैं इसलिए कर रहा हूं कि भाई अगर 2002 से उसके परिवार को वेरीफाई किया जा रहा है जी, तो कोई मकसद होगा ना। अब जो इलेक्शन का आप जिक्र कर रहे हैं कि भाई 2028 में इलेक्शन होगा, जो भी 18 साल से ऊपर का होगा वो उसके लिए अप्लाई कर पाएगा ना सर? वो कभी भी कर पाएगा, 28 तक बनवा लेगा। 28 तक एसआईआर क्यों सर? क्यों इतना कि भाई आप 2002 का डॉक्यूमेंट लेकर आइए, अपने पिता का डॉक्यूमेंट लेकर आइए, मैं 18 साल से ऊपर हुआ, मुझे एसआईआर में ले लेते फिर, अगर आपकी बात को सही मान लो तो। इसके 3 कारण हैं। कई लोगों ने, जैसे चूंकि ये एक कर्सरी और सरसरी प्रावधान के तहत अपना दावा और प्रतिदावा किया जाता है और उस पर सघन जांच नहीं होती। एसआईआर में चूंकि सघन जांच हुई है, बीएलओ हर मतदाता के घर पे गया है और उसने उसका सत्यापन किया है, और ये सत्यापन भी अंतिम नहीं है, ये अंतिम सूची प्रकाशन होगी जो 14 फरवरी 2026 को होगी। उसके पश्चात भी जो लोग गलत, मैं तो सीधा ही सवाल कर लेता हूं सर, जो घुसपैठिए हैं, क्या उनको बाहर करने की पूरी रणनीति है कि भाई जो भारतीय नहीं है, जो घुसपैठिए हैं, जो 18 साल से ऊपर के हैं लेकिन यहाँ कर सबरन जिन्होंने वोटर आईडी बनवा लिया है, उनके पिता का पता नहीं है, भारतवासी हैं या नहीं है पता नहीं है, उनको एक बार चेक कर लेते हैं, क्या ये सच है? देखिए विजेंद्र जी, भारतीय को ही वोटिंग राइट है। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगा कि जो भारतीय नहीं है उसको संविधान, ये चूंकि वैधानिक अधिकार है, उनको वोटिंग राइट नहीं। एक के पास आधार कार्ड है, एक के पास वोटर आईडी कार्ड है, एक के पास यहाँ का पैन कार्ड है, अब वो भारतीय है या नहीं है? नहीं, आप जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी नाम जोड़ने की प्रक्रिया, उसमें उसके पिता का नाम 2002 में नहीं है। नहीं, तो उसको रेफरेंस देना पड़ेगा, अपने अन्य सबूतों से वो प्रमाणित कर सकता है। एक नहीं 14 सबूत है। चलिए मैं एक और सवाल, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, जरा बताइए, जो अपोजिशन कह रहा है कि भाई वोटर्स को जानबूझकर काटा गया और ये जो 29.7 लाख के आसपास वोटर्स हैं, ये उनका मूल वोटर है जो एसआईआर से बाहर कर दिया। इसमें 2 उदाहरण हो रहा है, एक चित्तौड़गढ़ का आया, एक अलवर का आया। अलवर के अंदर 25,000 से ज्यादा आपत्तियां हैं उन वोटर्स के जिनके नाम है कि भाई ये गलत है, और उसमें कई डुप्लीकेसी हैं कि लगभग एक सी हैंडराइटिंग है, सिग्नेचर एक से है, मोबाइल नंबर है नहीं। ऐसा ही चित्तौड़गढ़ का जिक्र है जो अपोजिशन ने आरोप लगाए। अब वो एक आप कह रहे हैं कि फैब्रिकेटेड नैरेटिव है
या कुछ और है? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि भाई एसआईआर का फर्क ही नहीं है, अगले इलेक्शन में 10 दिन पहले तक जुड़वा लेना, नाम वोट जाकर वोट डाल देना। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं कि ये जो नैरेटिव क्रिएट किए जाते हैं, इंडिविजुअल वोटर को अपने चुनौती देने का, अपने मतदाता पहचान को संस्थित करने का हमेशा राइट है। ये एसआईआर से इसका कोई संबंध नहीं है। एसआईआर की सूची प्रकाशित होने के बाद भी 14 फरवरी के बाद भी कोई वोटर छूट गया, जैसा कि आपने उद्देश्य बताया था कि कोई वैलिड मतदाता वंचित नहीं रहे और कोई बोगस मतदाता सूची में प्रवेश नहीं पाए, ये इस उद्देश्य के साथ एसआईआर की गई है। अब इसमें मान लीजिए किसी का गलती से, प्रमाद से, भूल से छूट गया तो वो अपना नाम कभी भी जुड़वा सकता है, 14 फरवरी के बाद भी जुड़वा सकता है। मेरा अब जब भी नाम जुड़वाए जाएंगे राजस्थान में इस एसआईआर के बाद, क्या उस फॉर्म को भरते वक्त 2002 में पिता का उसमें नाम है या नहीं है, ये वैलिड होगा और इसको मैंडेटरी किया जाएगा नहीं किया जाएगा? वो अपनी पहचान संस्थित करने के लिए अगर पूर्व का रेफरेंस देता है तो उसका आसानी रहती है, लेकिन वो नहीं दे तो भी वो अपनी पहचान संस्थित करता है। जैसे 2 चीजें उसमें आवश्यक है, एक तो 18 वर्ष की आयु प्राप्त होना चाहिए, तो उसके लिए उसको डॉक्यूमेंटेशन की एक सीरीज है, वो ऑनलाइन भी कर सकता है और ऑफलाइन तो बीएलओ के जरिए कर सकता है। तो बस इतना ही बताइए सर, कोई 20 साल का है, 2002 में उसका नाम नहीं है, उसके पिता का वो नहीं आ रहा है रेफरेंस, उसकी माता श्री का भी रेफरेंस नहीं आ रहा है, अब वो कैसे अपने आप को प्रूव करके उस वोटर लिस्ट का हिस्सा बनेगा इस एसआईआर के बाद? अगर वो भारतीय है, उसके पास आयु का प्रमाण पत्र है, आयु के प्रमाण पत्र में 10वीं का सर्टिफिकेट है, जन्म प्रमाण पत्र है या पासपोर्ट है आपके पास, और निवास का प्रमाण पत्र है। निवास के प्रमाण पत्र में भी 14 डॉक्यूमेंट हैं, जिसमें आपके पास किरायानामा हो, आपके पास ये पासपोर्ट हो, आपके पास राशन कार्ड हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपके पास उसका रजिस्ट्री हो। तो ऐसे लोग अपना ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन एसआईआर में भी मांग लेते सर सब ये, फिर 2002 के लिए एसआईआर में भी मांगा, जिन्होंने नहीं मांगे उन्हीं को तो ड्राफ्ट पब्लिकेशन में नाम हटे। अब भी वो चूंकि दावे और प्रतिदावे का निपटान पूरा नहीं हुआ है। मैं तो आप जो कह रहे हैं वही मांग लेते भाई, जो फिर ये मैंडेटरी क्यों किया कि 1986 के बाद का पैदा हुआ है, 1987 के बाद का पैदा हुआ, उसके लिए 2002 की लिस्ट में किसी का नाम होना जरूरी है? फिर क्यों किया है? वो ऐसा इसलिए किया है कि कई बार जैसे चूंकि कर्सरी नजर में कई बार ऐसे लोगों ने भी एपिक कार्ड बनवा लिए या 2 जगह बनवा लिए, या ये हो सकता है कि उन्होंने आधार कार्ड भी प्रमाणिक नहीं बनवा के डुप्लीकेशन कर लिया। तो ऐसे लोगों की सघन पुनरीक्षण के तहत जांच हुई है और उनको मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो जेन्युइन वोटर है उनको 14 फरवरी के बाद भी कभी भी अनवरत वर्ष पर्यंत, जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं होता किसी अमुक क्षेत्र में, विधानसभाई क्षेत्र में, और उसमें भी नामांकन करने की अंतिम तिथि से 10 दिन पूर्व तक वो अपना दावा कर सकता है। इसलिए किसी का भी नाम दुर्भावना से हटाया ही नहीं जा सकता। मैं अपने दर्शकों को आपके माध्यम से, पूर्व कलेक्टर, पूर्व आईएएस जो कई जिम्मेदार पदों पर रहे, जिन्होंने इलेक्शन को बारीकी से देखा, जिन्होंने इलेक्शन को लीड किया, क्या मैं आपके नाम के साथ ये कह सकता हूं कि जो 29.7 लाख वोटर्स हैं, इनमें से अगर एक वोटर भी जेन्युइन है जी, और वो पात्रता रखता है जी, और उसमें 2002 में माता पिता का नाम नहीं भी है, लेकिन अगर उसके पास अपनी बर्थ सर्टिफिकेट है या जो डॉक्यूमेंट आप कह रहे हैं वो हैं, तो अगला जो भी इलेक्शन होगा उसमें वो वोट डाल सकता है। अगले इलेक्शन से ही नहीं विजेंद्र जी, मैं करेक्ट करना चाहूंगा, वो मतदाता सूची में अगले इलेक्शन से पूर्व कभी भी अपना नाम जुड़वा सकता है। अगले इलेक्शन के मतलब किसी को घबराना नहीं है ना कि मेरा नाम कट गया ना, बिल्कुल नहीं। और उसके लिए मैं तरीका भी बताऊंगा आपको। आप 2 तरीके हैं, या तो बीएलओ से संपर्क कर लें क्षेत्र के, या बीएलओ से संपर्क नहीं कर सकते तो आप वोटर्स जो पोर्टल है इलेक्शन डिपार्टमेंट का, जिसमें eci.government.in, तो उस पे आप जाके लॉगिन करें और आपको वहां आएगा, फॉर्म 6 भरें, उसमें डॉक्यूमेंट आप 6 में ही तो 2002 मांग रहा है, तो वो 2002 रेफरेंस के लिए मांग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं तो एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है फॉर्म। नहीं, उसके बिना भी अगर आपके नहीं हो रहा है, मैं कंफर्म कर रहा हूं आपको। किसको नहीं हो रहा है सर? फॉर्म 6 बिना 2002 के रेफरेंस के आपका सबमिट नहीं हो रहा है। अगर आप तो आप हेल्पलाइन पे जाएं, 1986 से या 1987 शायद, उसके बाद अगर आप पैदा हुए हैं तो नहीं एक्सेप्ट हो रहा है। नहीं, आप हेल्पलाइन पे जाए ना, आपको फिर सिटीजनरी तो प्रमाणित करनी पड़ेगी कि आप भारतीय हैं।
अगर भारतीय हैं तो आपके पास या तो पासपोर्ट होना चाहिए, जिन डॉक्यूमेंट में एक सरसरी जांच होती है। करता हूं इसको, किसी को घबराने की जरूरत नहीं। शुक्रिया जगरूप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये प्रोग्राम हमने इसलिए किया क्योंकि ये जो 29 लाख से ज्यादा का आंकड़ा है ना, उनमें से यकीनन लाखों लोग ऐसे होंगे जिनके जहन में सवाल होगा कि क्या हम भारतीय हैं या नहीं है, क्या हम वोट डाल पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे, क्यों हमारा नाम कट गया है, हमारा पिछली वोटर लिस्ट में तो नाम था, इस बार क्यों नहीं है। और कुछ उदाहरण हमने दिए, जैसे कि जिन महिलाओं की शादी हो गई, अगर वो अपने ससुराल पक्ष के अंदर नाम जुड़वा नहीं पाए हैं और जो मायके है वहां से नाम कट गया है, तो घबराना नहीं है, घबराना किसी को नहीं है, नाम सबका जुड़ जाएगा। इस फाइनल ड्राफ्टिंग के बाद भी जुड़ जाएगा, लेकिन विजेंद्र जी एक ऐड करना चाहूंगा इसमें, तो उसका नाम नहीं जुड़ेगा। एक चीज और सुनिए, सिर्फ उनके पास हो सकते हैं जो भारतीय हैं। एक चीज और सुनिए विजेंद्र जी, इसमें 20 लाख आवेदन पत्र नए भी आए फॉर्म 6 के, जिसमें से 15 लाख तो तकरीबन 18 साल वालों ने, 4 लाख लोगों ने ऐसो ने भी अपना दिया है कि हम फर्स्ट टाइम वोटर जुड़ रहे हैं, तो 4 लाख वो, और ये 29.70 इनमें से भी जो दावे प्रति दावे देंगे तो इनके सबके नाम कट गए, ऐसा नहीं है। ये प्रारूप पब्लिकेशन है, फाइनल पब्लिकेशन। मैं इसमें भी ऐड ऑन कर देता हूं, मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना है। मानिए मेरा ड्राफ्ट में नाम नहीं था, सीधा मुझे कहा है फॉर्म 6 भर दीजिए। अब मुझे बताइए इस उम्र में मैं नया वोटर हूं या पुराना वोटर हूं जिसका नाम कट गया और मैं नए सिरे से अपना एपिक नंबर ले रहा हूं? जो नया है तो उसको नया ही। शुक्रिया सर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए कुछ समस्याएं हैं और हम यकीनन हम कह सकते हैं कि राजस्थान में इस पर मंथन होगा कि जो जिनके पास स्थायी आवास नहीं है, जो झुग्गी झोपड़ी में है, जो फुटपाथ पर है, जो रेलवे स्टेशन पर है, जो ओवर ब्रिज के नीचे है, उनको भी जोड़ने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि वो भारतीय हैं। और जो भारतीय नहीं है वो किसी भी सूरत में कम से कम SIR का हिस्सा नहीं बन पाएगा। आप मत घबराइए, आपका नाम कटा है, आप भारतीय हैं, आपके किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ आप इसके बाद भी वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि SIR का मकसद जब तक जोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार।